तो नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बता दें आपको कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत से आप लोग के लिए एक नया वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आप लोग को हम डीपली जानकारी देंगे। इससे पहले दोस्तों, आज नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक देखने को मिलेगा, यानी JSSC के तहत से नया वैकेंसी। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में आप लोग को हम डिटेल तरीके से बताएंगे कि कौन कौन से लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, सारा हम दोस्तों आप लोग को हम डीपली जानकारी देंगे इस वीडियो में। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के दोस्तों आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले ऊपर में ही आता है, देखिए दोस्तों, परीक्षा शुल्क की। यानी परीक्षा शुल्क बात करते हैं दोस्तों, तो JSSC के अक्सर वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा, यानी SC और ST कैटेगरी को मात्र 50 रुपये आपका पेमेंट रहेंगे। ठीक है, और OBC और जनरल कैटेगरी, यानी OBC और आपका जनरल कैटेगरी का अगर बात करते हैं तो इसमें दोस्तों 100 रुपीज़। ठीक है, फिर अक्सर आप लोग को देखने को मिलता होगा JSSC के लिए आप वैकेंसी में। ठीक है, चलिए पेमेंट आप लोग को यहाँ पे क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये पोस्ट आप लोग को जो है 4 प्रकार का देखने को मिलेगा। तो चलिए चारों के बारे में आप लोग को हम डीपली जानकारी देंगे कि इस पोस्ट में कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले दिया हुआ है फार्मासिस्ट का वैकेंसी है दोस्तों, इसमें 560 पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, प्रयोगशाला जी, ठीक है, प्रयोगशाला के यहाँ पे वैकेंसी है। प्रयोगशाला में अगर हम बात करते हैं तो 636 पोस्ट पे वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे एक्सरे टेक्नीशियन में अगर बात करते हैं तो आपका 116 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, परिचायिका का है दोस्तों श्रेणी A में। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर बात करते हैं तो 1173 पोस्ट पे वैकेंसी है। ठीक है, 1173 पोस्ट पे। तो इतना 4 पोस्ट के लिए आप लोग के लिए वैकेंसी आया था। सबसे ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे देखिए देखने को वैकेंसी मिला सबसे अधिक। ठीक है, चलिए चारों पोस्ट को, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन को हम बता दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, तभी आप लोग को वीडियो में समझ में आएगी कि किस पोस्ट में कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर फार्मासिस्ट की हम बात करते हैं तो फार्मासिस्ट में दोस्तों अगर आप 10th अगर पास हैं या फिर 12 पास हैं, अगर ISC से अगर उत्तीर्ण हैं, तो अगर आप टेक्नीशियन यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर आपका तकनीकी योग्यता आपके पास है, जैसे में फार्मेसी स्कूल से या रांची, पटना या फिर भारत के किसी भी राज्य से अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बी फार्मा किए हैं, तो दोस्तों इस फॉर्म में आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास B फार्मा अगर किए हैं तो आप लोग के लिए गोल्डन चांस है दोस्तों, इसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए अगला पोस्ट हम बात करते हैं, यानी प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला देखिए हैं समूह ग में आप लोग के लिए जो है यहाँ पे देख लीजिए क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन। यानी अगर आप 10th + 2 यानी ISC अगर आप उत्तीर्ण हैं और तकनीकी योग्यता यानी राजकीय प्रशिक्षण संस्थान से अगर आप जो है RMCH या फिर रांची या फिर रिम्स रांची से PMCH अगर किए हैं पटना से, या फिर PHI पटना से किए हैं, या फिर DMCH अगर दरभंगा से किए हैं, या भारत के सरकार राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर प्रयोगशाला जो है प्रावैधिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण अगर हैं, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आपका जो है मान्यता संस्थान जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन न्यूनतम 1 वर्ष के अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, तो इसमें आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ये आप लोग के लिए रहा क्वालिफिकेशन। चलिए एक्सरे में अगर हम बात करते हैं तो एक्सरे में देख लीजिए दोस्तों, अगर एक्सरे टेक्नीशियन में अगर बात करते हैं तो आप अगर 10th + 2 यानी ISC अगर आप विज्ञान से पास हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट, तो दोस्तों आपका तकनीकी योग्यता अगर आपके पास ये है ISC + विज्ञान से अगर आप उत्तीर्ण हैं, साथ में DMR या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे अगर किए हैं स्कैन, या फिर USG अगर किए हैं, या फिर MRI अगर किए हैं टेक्नीशियंस अगर आपके पास है, तो फिर आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा पोस्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, परिचायिका का दोस्त यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसमें अगर बात करते हैं तो आप जो है ISC यानी आप 10th + 2 अगर पास हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, ठीक है, और आपके पास 3 से 6 माह का अगर आपके पास GNM का अगर नर्सिंग का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप फॉर्म इस फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नीचे चलते हैं। आप लोग क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया, आप लोगों का पेमेंट भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नीचे में और हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए उम्र की अगर हम बात करते हैं तो उम्र दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निर्धारण किया गया है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो अधिकतम उम्र 35 वर्ष, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 37 वर्ष। ठीक है, यानी आप लोगों के लिए
यानी SC/ST कैटेगरी के लिए जो है 38 वर्ष, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए महिला पुरुष के लिए 40, ठीक है दोस्तों। चलिए नीचे में चलते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट और क्या दिया हुआ है दोस्तों। तो आप लोग के लिए हम बता देते हैं पूरा इस डीपली इस वीडियो में, ठीक है। चलिए नीचे में चलते हैं। ऐसे आपका जो है इसमें तो कुछ नहीं है दोस्तों, तो चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग के लिए जो है ऑनलाइन करने के लिए दिशा निर्देश किया गया है। तो दोस्तों आप लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप ऑनलाइन तरीके से करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन तरीके से फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो कब से ये फॉर्म स्टार्ट होगी पूरा जानकारी चलिए हम वीडियो में आप लोग को हम देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए नीचे में आप लोग के लिए डेट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है। तो देखिए आपका आवेदन जो है प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे रजिस्ट्रेशन करने का तिथि जो है आप लोग को 23 जनवरी से आप लोग के लिए ऑनलाइन होगा, ठीक है। और 22 जनवरी 2024 के मध्य रात्रि तक चलेगा। यानी दोस्तों समथिंग आप लोग को जो है 1 मंथ का समय मिल रहा है। यानी आप लोग को 23 जनवरी से स्टार्ट होगा और आप लोग का 22 फरवरी तक आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क की अगर बात करते हैं भुगतान तो 26 फरवरी तक कर सकते हैं, ठीक है। और फोटो सिग्नेचर जो है 28 फरवरी तक आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दिनांक 1/3/2024 से लेकर के 3/3/2024 के मध्य रात्रि तक आपका जो है आवेदन में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्ट यानी संशोधन करने के लिए पुनः खोली जाएगी लिंक, जिसमें आपका वैदिक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन अशुद्धियों को संशोधन कर सकते हैं। यानी जो भी अगर आप फॉर्म को फिलअप करने में अगर आपको गलती हो जाती है तो दोस्तों आप लोग सुधार कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डेट। दोस्तों आप लोग जो है पहले फॉर्म फिलअप करेंगे तो पहले अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अन्यथा जो है आपका फॉर्म अगर गलती हो जाता है तो आप लोग दोबारा सुधार नहीं सकते हैं। देखिए जो कि यहाँ पे ऊपर में बताया हुआ है दोस्तों क्या क्या आप लोग सुधार कर सकते हैं। जैसे में आप नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आप लोग कभी भी नहीं सुधार सकते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अगर आपको दोस्तों अगर अपना जो है कैटेगरी का अगर लाभ लेना है तो जाति स्थानीय आप लोग सारा जो है बना करके आप लोग रेडी रखिएगा दोस्तों। तो अगर अभी तक हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। किसी भी तरह के वैकेंसी या किसी भी तरह का जो है नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।